सबसे पहले मैं अपना नाम को बता देगा। मेरा नाम तन्या जून, ऑल अरुणाचल आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट, और मेरा राइट साइड में यह जनरल सेक्रेटरी निकम दाबू और लेफ्ट साइड में ताम रारारो फाइनेंस सेक्रेटरी। आज हम लोग जो ये प्रेस ब्रीफिंग या क्यों आया उसको हम लोग आज बता देगा। उसमें यह ऐसे कि इलीगल अपॉइंटमेंट का बारे में पब्लिक को आज बता देगा। और यहाँ में ऐसे कि कुछ डॉक्टर लोग का इलीगल अपॉइंटमेंट दिखाई दिया, और हम जो रिपोर्ट जो मिला है जून महीना को, उसमें ऐसे था कि ये जो मई महीना का 5 तारीख में उसमें आपका जो इलीगल अपॉइंटमेंट यहाँ में जो उन लोग जो किया बोला, उसका नाम को मैं बता देगा। यहाँ में डॉक्टर मिसेस आम्पिंग पारमे रहते, उसका जो नेम और पोस्ट जो आपका क्वालिटी एंड फैमिली प्लानिंग एडवाइजर अंडर NHM। उसका बाद में डॉक्टर मिसेस रोनी तासुंग, ये एडवाइजर RMNCHA अंडर NHM। और उसका बाद में डॉक्टर दुबम बागरा, ये भी प्रोग्राम मैनेजर फॉर NQUAS, ऐसे कुछ डिपार्टमेंट उसमें है। इसलिए ये उसको जब भी यहाँ में इलीगल जब भी चलता है, रिपोर्ट हमको जल्दी मिलता है, और उसमें हम देख के ये उसको RTA हम डाला था जून महीना को, जून महीना 2025। उसमें RTA डाला है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है। उसमें हम डाला था ये अंडर सेक्रेटरी हेल्थ में डाला था, उसका बाद में कमिश्नर हेल्थ को भी RTA डाला था, और DHS में भी डाला है, और कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था। आपका जून महीना से लेके नवंबर तक 5 महीना लगा ये डॉक्यूमेंट को निकालने के लिए। 5 महीना उसमें लगा है। उसका बाद में कमिश्नर कोर्ट तक लेके आया, उसका बाद में अंडर सेक्रेटरी को हेल्थ अंडर सेक्रेटरी को कमिश्नर कोर्ट में हियरिंग बुलाया। उसका बाद में ये उन लोग का जो जितना जो डॉक्यूमेंट है ये पूरा दे दिया हमको ना, ये डॉक्यूमेंट को पूरा दिया था। और यहाँ में अभी देखा है तो ये डॉक्टर अपॉइंटमेंट करना तो गलत नहीं है, वो तो कर सकता है, लेकिन सिस्टम में नहीं किया है। और जो अपॉइंटमेंट किया है उससे हम लोग कुछ ये दुश्मन नहीं है, ना जान पहचान ने कुछ मालूम नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट में जो दिखाई दिया आज उसको हम बोल रहे हैं। और अभी हम लोग जो ये उसका जो डॉक्यूमेंट को पूरा निकल के हम लोग चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेंट दिया। उसका बाद में CM हम लोग का चीफ मिनिस्टर को भी कंप्लेंट दिया था, और कमिश्नर हेल्थ को भी दिया है, सबको दिया है कंप्लेंट। उसका बाद में हम लोग अल्टीमेटम भी ये समय भी दिया था, उसका भी कुछ रेस्पॉन्स नहीं है। 15 डेज का दिया था, वो भी पार हो गया। उसका बाद में फाइल को भी हम लोग अपना खुद टेबल में हम लोग भी खुद छानबीन करके गया, ऊपर से करके डायरेक्टर MD मिशन मैनेजिंग डायरेक्टर उधर तक नारलगन तक उधर में पहुंच गया, लेकिन उन लोग जो ऐसे रेस्पॉन्स नहीं लेके केयरलेस करके अभी रख रहा है। और MD को NHM का MD को मिलने के लिए हम लोग तीनों भी बहुत कोशिश किया, वो मिलता ही नहीं है। उसमें अपॉइंटमेंट बहुत महंगा है, नहीं दिया, वो भाग रहा है। और किसी पब्लिक को भी मिलता ही नहीं, वो ऑफिसर जो ऑफिस में बैठता ही नहीं है, पता नहीं वो कैसे करके पब्लिक के लिए सेवा करेगा, मालूम नहीं है। इसलिए अभी स्टेट सरकार से मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये जो 3 आदमी जो इलीगल अपॉइंटमेंट जो हुआ है उसको टर्मिनेट करना है, इमीडिएट टर्मिनेट करना है उसका। और उसका गलती किस लिए बोलने से, उसका गलती जो आपका बिना एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, और उसका बाद में एडवर्टाइजमेंट करना था या कुछ DPC कुछ बेचना था, ऐसे नहीं बेचा है।
और ये तो एक रिटायरमेंट वाला जो डॉक्टर है। अच्छा, एक रिटायर निकल गया तो आप लोग भी सोचिए, देखिए आपका पहले 58 ईयर्स में रिटायर हुआ था, उसका बाद में स्टेट गवर्नमेंट फिर 2 साल बढ़ाया, उसका बाद 60 ईयर्स, उसका बाद 60 ईयर्स में अभी हम लोग का यहाँ में रिटायरमेंट यहाँ में अभी स्टेट में हो रहा है जो भी डिपार्टमेंट। लेकिन जो डॉक्टर लोग का फिर सेंट्रल में फिर 2 ईयर्स बढ़ाया, उसमें बढ़ाया आपका 62 ईयर्स। अच्छा, 62 ईयर्स तक नौकरी करके और रिटायरमेंट निकल के और नया अपॉइंटमेंट करना ये सही है क्या ना? इसलिए स्टेट गवर्नमेंट से मेरा यही क्वेश्चन है, सही है तो उसको भी आप स्टेट सरकार लोग आप लोग रिप्लाई दीजिए, सही है। अच्छा, रिटायरमेंट निकल गया फिर उसको अभी फिर डाल के ये कितना दिन काम करेगा, सोच के देखिए। इसलिए उसको हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि अभी देखने से डॉक्टर जो अनएम्प्लॉयमेंट डॉक्टर बहुत है, 1000 ज़्यादा डॉक्टर है यहाँ में अरुणाचल में अनएम्प्लॉयमेंट। उन लोग को भी एंगेज कराओ कम से कम ना, जो भी हो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या कॉन्टिजेंट से जो भी, उन लोग को एंगेज करा दो। ऑलरेडी ये लोग जो डॉक्टर में रह के उसका बाद डेमो में घुस गया, डेमो का बाद में जॉइंट डायरेक्टर तक, ये तीनों का जॉइंट डायरेक्टर तक पहुँचा है, डायरेक्टर तक तो नहीं पहुँचा है। अच्छा, इतना पब्लिक के लिए काम करने का बाद भी थोड़ा तो रेस्ट करना है ना। और अभी ये नया डाला है, उसका लिए हम लोग जो ये कंप्लेंट किया है चीफ सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी कमिश्नर, सेक्रेटरी हेल्थ और DHS और CM पेमा खांडू को भी कंप्लेंट दिया, अभी तक रिस्पांस नहीं है। इसलिए हम सोच रहे हैं ये लोग रिस्पांस नहीं है, उन लोग सही हो के ना बेच रहे ना गलत हो के बेच रहा है, उसको मालूम नहीं है। इसलिए हम लोग का जो RTI का टीम का तरफ से ये अभी हम लोग और समय देगा, और कम से कम अभी फिर हम लोग जो 7 दिन का और समय देगा, और 7 दिन में ये लोग को टर्मिनेट नहीं करते तो हम लोग प्रोटेस्ट करेगा, कैपिटल में यहाँ में प्रोटेस्ट करेगा। और कल को हम लोग को ये नहीं बोलना है ये उन लोग को गवर्नमेंट का अगेंस्ट में जानबूझ के कर रहे, ये सब भाषणबाजी नहीं होना है। हम लोग जो गलत किए उसको हम लोग छोड़ेगा ही नहीं है, हम लोग का RTI का टीम जो। और इसलिए यही है आज का जो हम लोग प्रेस ब्रीफिंग यहाँ का जो ये किया बोला, जो गलत को देखा है देखे आज का आया बोला। थैंक यू।